क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है श्रेयस और आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यानी एसवीएम को आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसका एप्लीकेशन प्राइमरीली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में किया जाता है, हालांकि इसका उपयोग रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में भी किया जा सकता है। आज हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के नज़रिए से देखेंगे और हमारे पास एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट है। डेटा सेट का नाम है आइरिस, जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है जिसे आप डेटा कमांड के थ्रू लोड कर सकते हैं। और आइरिस डेटा सेट में 5 फीचर्स हैं, सेपल लेंथ से लेकर पेटल विड्थ, और फिर एक क्लास लेबल है जिसका नाम है स्पीसीज, जिसे हम शायद व्यू कमांड से बेटर देख पाएंगे। तो स्पीसीज में बेसिकली 3 लेवल्स या 3 कैटेगरीज हैं। मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है, बट 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कुछ वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया गया है एज सेटोसा, तो उनकी स्पीसीज वैल्यू है सेटोसा। कुछ फीचर्स को और या कुछ ऑब्जर्वेशंस को कैटेगराइज किया है एज वर्सिकुलर, एंड फाइनली कुछ फीचर्स को या ऑब्जर्वेशंस को कैटेगराइज किया गया है एज वर्जेनिका। तो यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। तो हम इस डेटा को सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के थ्रू क्लासिफाई करेंगे स्पीसीज के बेसिस पे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने मॉडल को बिल्ड करने से। बिल्ड द मॉडल को बिल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी और लाइब्रेरी का नाम है E1071। तो लाइब्रेरी लोड कर लेते हैं और उसके बाद हमें एक मॉडल नेम की ज़रूरत होगी, और मैं मॉडल नेम यहाँ पे माई मॉडल स्पेसिफाई कर रहा हूँ, <, डैश। और जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, फॉर्मूला का नाम या रादर कोड का जो फंक्शन का नेम है SVM। और SVM के अंदर हम सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन भरेंगे जो हमारा यहाँ पे भी आप देख सकते हो। SVM में सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं स्पीसीज, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, टिल्डा साइन, डॉट, क्योंकि हम सारे फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे मॉडल में, कॉमा। उसके बाद अगला स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डेटा को स्पेसिफाई करते हैं, डेटा इज इक्वल टू आइरिस। उसके बाद आप अगर इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपको दिखेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट कर्नल की वैल्यू रेडियल रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री इज इक्वल टू 3, गामा की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स रहती है, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0, कॉस्ट इज इक्वल टू 1, न्यू की वैल्यू है 0.5। तो अगर आप चाहें आप इन वैल्यूज़ को मैन्युअली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर्नल को स्पेसिफाई कर देता हूँ रेडियल, कॉस्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं इज इक्वल टू 1, एंड गामा को स्पेसिफाई कर देते हैं या गामा को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, एक्चुअली सिर्फ कर्नल और कॉस्ट को स्पेसिफाई करते हैं। अब ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्टिमम वैल्यूज़ हैं। ये बात ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यूज़ बेस्ट हैं, कि कॉस्ट की वैल्यू अगर आपको डिफ़ॉल्ट 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 वैल्यू बेस्ट है। तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत है। अलग अलग तरह के कर्नल्स, अलग कॉस्ट वैल्यूज़, अलग गामा वैल्यूज़, अलग डिग्रीज़ के साथ आप एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपकी जो बेस्ट मॉडल होती है, एंड बेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, बेस्ट इज़ बेसिकली एक्यूरेसी। अगर आप एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, और हम सीखने वाले हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कैसे बनाना है, तो अगर आप एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बेसिस पे आप एक्यूरेसी नाम का एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और जो भी मॉडल आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी देता है वही आपका ऑप्टिमम मॉडल है। तो इस मॉडल को व्यू करने के लिए समरी कमांड का इस्तेमाल करते हैं, समरी माय मॉडल। और आप देख सकते हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे अपने मॉडल के बारे में। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला दिया गया है, स्पीसीज इक्वल्स टू ऑल द वेरिएबल्स, डेटा इज इक्वल टू आइरिस, कर्नल हम रेडियल कर्नल का इस्तेमाल करें, एंड कॉस्ट इज इक्वल टू 1। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कॉस्ट इक्वल्स टू 1 और SVM का कर्नल है रेडियल। और कर्नल का इस्तेमाल क्यों होता है? कर्नल का इस्तेमाल यूँ होता है जब आपके पास डेटा नॉन लिनियरली सेपरेबल है, यानी आपके पास नॉन लिनियर डेटा है जिससे आप सेपरेट करना चाहते हो।
तो उन सिचुएशंस में आप कर्नल का इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा गया है। अगर स्पीसीज एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता तो यहाँ पे रिग्रेशन लिखा गया होता, क्योंकि एसवीएम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए काम कर सकता है। यहाँ पे हमारे सपोर्ट वेक्टर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 51 सपोर्ट वेक्टर्स थे, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन था 8 सपोर्ट वेक्टर गए पहली क्लास सेटोसा में, 22 सपोर्ट वेक्टर वर्सिकुलर में और 21 सपोर्ट वेक्टर वर्जिनिका में। ये इन्फॉर्मेशन को प्लॉट कर लेते हैं ताकि इसको समझने में थोड़ी आसानी हो हमें। तो प्लॉट द मॉडल करते हैं। तो मॉडल प्लॉट करने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हम प्लॉट बेस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले हम मॉडल नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो मॉडल नेम हमारे केस में है माय मॉडल, और डेटा जिस डेटा पे हम इस मॉडल को रन कर रहे हैं वो है आइरिस। तो ये पहली दो चीज़ें होंगी। अब सेकंड हमें चाहिए हम कौन सी रिलेशनशिप को प्लॉट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लॉट करना पेटल लेंथ और पेटल विड्थ की रिलेशनशिप को। पेटल लेंथ, यहाँ पे कुछ एक फ्रीज हो गया है, 2 सेकंड के लिए रुकते हैं यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, तो मैं रिलेशनशिप प्लॉट करना चाहता हूँ पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के बीच में। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा हमारे पास 4 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, और वो हैं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ की रिलेशनशिप को हमें एक फिक्स्ड आर्बिट्ररी वैल्यूज असाइन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो वो हम असाइन करेंगे स्लाइस कमांड के थ्रू। तो स्लाइस कमांड अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो येलो में इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। अ लिस्ट ऑफ नेम्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि एक लिस्ट है, तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी ऑफ नेम्ड वैल्यूज़ फॉर द डायमेंशंस हेल्ड कांस्टेंट, क्योंकि हम कुछ फिक्स्ड आर्बिट्ररी वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, तो ये एक एज कांस्टेंट कुछ वैल्यूज़ असाइन करेंगे हम। तो स्लाइस, सबसे पहले हमने देखा था कि एक लिस्ट होनी चाहिए, तो लिस्ट लिखेंगे। उसके बाद हम सेपल विड्थ के लिए कुछ वैल्यूज असाइन करेंगे और सेपल लेंथ के लिए कुछ रैंडम वैल्यू असाइन करेंगे। मेरे केस में मैंने 3 और 4 असाइन किया है, आप चाहे तो कोई भी दूसरे कांस्टेंट नंबर्स असाइन कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा डेटा इस तरीके से प्लॉट हुआ है। जो भी डेटा पॉइंट्स हमारे येलो एरिया में हैं वो सारे डेटा पॉइंट्स को हमने एज सेटोसा प्रिडिक्ट किया है। जो डेटा पॉइंट्स ऑरेंज एरिया में हैं उन डेटा पॉइंट्स को हमने वर्टिकल प्रिडिक्ट किया है, और जो डेटा पॉइंट्स इस बर्गंडी सेक्शन में हैं उन डेटा पॉइंट्स को हमने वर्जिनिका प्रिडिक्ट किया है। अब इन डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं। ये डेटा पॉइंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे एक्सेस हैं और कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं। जो डेटा पॉइंट एक्सेस हैं वो सारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, और हमें पता है हमारे समरी कमांड से कि हमारे पास 51 सपोर्ट वेक्टर्स हैं। यानी अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे 51 एक्स डेटा पॉइंट्स होंगे। और हमें ये भी पता है कि पहली क्लास यानी सेटोसा में 8 सपोर्ट वेक्टर्स थे, दूसरी क्लास में 22 सपोर्ट वेक्टर्स थे और तीसरी में 21। तो अगर आप प्लॉट को जूम करें तो आप अगर काउंट करें एक्सेस को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एक्सेस बिलोंग टू दिस ब्लैक क्लास यानी कि सेटोसा को बिलोंग करते हैं। और उसके बाद अगर आप इन रेड एक्सेस को काउंट करो तो दिस नंबर विल बी इक्वल टू 22, और अगर आप ग्रीन एक्सेस को काउंट करो तो दैट नंबर विल बी इक्वल टू 21। तो अब ये प्लॉट हो गया है। अब हम एक बहुत अहम सवाल पूछने वाले हैं, और ये सवाल ये है कि हमारे पास चलो सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक मॉडल बन गया, हमने मॉडल को प्लॉट भी कर लिया। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल प्रिडिक्शन में होता है। अगर आपके पास कुछ डेटा है तो आप उस डेटा के बेसिस पर सपोर्ट वेक्टर मशीन की एल्गोरिथम को रन करेंगे, एंड उसके थ्रू या उसके ज़रिए आप अपने डेटा को करेक्टली क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले प्रिडिक्शन के लिए हम एक नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में मैं PRED नाम का एक
एक जगह बना रहा हूँ, और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे PREDICT, यानी कि प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट में सबसे पहले हमारा मॉडल नेम जाएगा माय मॉडल, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा, एंड डेटा इक्वल टू आइरिस। तो अगर हम प्रिडिक्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, 150 ऑब्जर्वेशंस की इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, कि पहले डेटा पॉइंट को हमने कैसे प्रिडिक्ट किया। पहले डेटा पॉइंट को हमने सेटोसा प्रिडिक्ट किया, 38 डेटा पॉइंट को भी सेटोसा प्रिडिक्ट किया, यहाँ 51st डेटा पॉइंट को वर्सिकलर प्रिडिक्ट किया, एंड सो ऑन। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी को दिखाएं तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को क्या हम समराइज कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल, हम समराइज कर सकते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को समराइज करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो आइए एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बिल्ड करते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में लेफ्ट साइड पे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज जाएंगी। तो हम एक नेम स्पेसिफाई करेंगे प्रिडिक्टेड, जो बेसिकली PRED में जो भी वैल्यूज़ हैं वो होंगी। और फिर हम एक्चुअल स्पेसिफाई करेंगे, और एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारी थी आइरिस, जो हमारा स्पीसीज़ की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब हम अगर इस टेबल को व्यू करें तो हम देख सकते हैं कि हमने 50 डेटा पॉइंट्स को करेक्टली एज सेटोसा प्रेडिक्ट किया, 48 डेटा पॉइंट्स को करेक्टली वर्सिकलर प्रेडिक्ट किया, और 48 डेटा पॉइंट्स को करेक्टली वर्जिनिका प्रेडिक्ट किया। हमारे पास दो मिसक्लासिफिकेशंस थी। पहली दो मिसक्लासिफिकेशंस वो यूं हुई कि हमने कुछ डेटा पॉइंट्स को वर्जिनिका प्रेडिक्ट किया, तो हमारे मॉडल ने दो डेटा पॉइंट्स को वर्जिनिका असाइन किया, हालांकि जबकि वो वर्सिकलर थे बेसिकली। और हमने दो डेटा पॉइंट्स को वर्सिकलर प्रेडिक्ट किया जो एक्चुअली में वर्जिनिका थे। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली अगर हम प्लॉट करें पेटल लेंथ और पेटल विड्थ की रिलेशनशिप को, तो हमें इस सवाल का जवाब दिख जाएगा। पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड कलर बाय स्पीसीज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये हैं सेटोसा। तो सेटोसा और बाकी डेटा पॉइंट्स में काफ़ी क्लियर सेपरेशन है, लेकिन जो वर्सिकलर और वर्जिनिका वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। तो इनको एक्यूरेटली सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 4 डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने इनकरेक्टली क्लासिफाई किया है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को क्या हम एक नंबर में क्वांटिफाई कर सकते हैं? अगर कोई पूछे तो आपके मॉडल ने कैसे परफॉर्म किया, तो क्या एक नंबर है? जैसे हम बता सकते हैं कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी है 98%, या हमारे मॉडल का मिसक्लासिफिकेशन रेट है 1% या 2%। तो उस तरह से हम एक्यूरेसी और मिसक्लासिफिकेशन रेट की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी बेसिकली इस डायगोनल पे जो वैल्यूज़ हैं 50 + 48 + 48, ये सारी हमारी करेक्ट वैल्यूज़ हैं जो हमने करेक्टली या एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला बस यही होने वाला है, 50 + 48 + 48 डिवाइडेड बाय द टोटल सम ऑफ ऑल ऑफ दीज फीचर्स, ऑल ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स। वी हैव 150 डेटा पॉइंट्स, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 150। तो आइए हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से 50 + 50 + 48 डिवाइडेड बाय 150 भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 98.66। या इसका और आसान तरीका है सम हमारे डायगोनल का, यहाँ पे जो भी डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं 50 + 48 + 48, उसको हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द टोटल टेबल। तो ये वैल्यूज़ कुछ अलग दिख रही हैं, तो शायद हमारी टोटल वैल्यूज़ 150 नहीं होंगी। यहाँ पे 50 + 48 + 48 वैसे इक्वल्स टू 150 ही होना चाहिए। ये पता नहीं ऐसी वैल्यू क्यों आ रही है, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है। ओ 50 +
48 प्लस 48 थी वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी दो वैल्यूज़ एकदम सेम टू सेम है। तो हमारी एक्यूरेसी है 97.33, यानी 97.33% के साथ हम एक्यूरेटली हमारे डेटा को एक्यूरेटली क्लासिफाई कर पा रहे हैं। अब थोड़ी ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां हम काफ़ी डिटेल में पहुंचेंगे कि ट्यूनिंग को एग्जैक्टली कैसे करना है ट्यून फंक्शन के थ्रू। लेकिन फ़िलहाल हम एक बहुत बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक करेंगे जहां हम कर्नल को चेंज करेंगे। हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर्नल की थी रेडियल, जिसके साथ प्लॉट कुछ ऐसा दिख रहा था। लेकिन अगर हम रेडियल से चेंज करके इसको लिनियर करें और इस रिलेशनशिप को प्लॉट करें तो हमारा प्लॉट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंट प्लॉट, क्या ये डिफरेंट कर्नल हमारी डेटा के लिए ज़्यादा बेटर है? इस चीज़ को हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 मिस क्लासिफिकेशंस थे कंपेयर टू जस्ट 4। तो एक ज़्यादा मिस क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू आती है 96.66, विच इज़ लेस देन 97। तो रेडियल कर्नल इज़ बेटर देन लिनियर कर्नल। अब सिग्मॉइड कर्नल भी है हमारे पास पॉलिनोमियल कर्नल भी है। तो हम तरह तरह के कर्नल्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, अलग अलग कॉस्ट वैल्यूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉस्ट वैल्यू डाली थी 1, क्या 4 कॉस्ट वैल्यू बेटर है? तो 4 कॉस्ट वैल्यू के साथ हमारा डेटा थोड़ा और चेंज हो जाता है। अगर हम प्रेडिक्ट करें और एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाए तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 मिस क्लासिफिकेशंस हैं, यानी कि हमारा डेटा एक्चुअली, हमारा मॉडल इम्प्रूव हो रहा है। हमारी एक्यूरेसी बढ़ के 98.66% हो गई है। तो इस तरह से आपको बेसिकली इस फॉर्मूला में अलग अलग वेरिएबल्स को ऐड करना है। जैसे हम गामा की वैल्यू लिख सकते हैं समथिंग 3, और हम बेसिकली अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग पैरामीटर्स को इंक्लूड करेंगे हमारे मॉडल में और उन पे एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, ये देखने के लिए कि सारे मॉडल्स में से हमारा ऑप्टिमम यानी कि हमारा बेस्ट मॉडल कौन सा है। अगेन जैसे मैंने कहा, हम ट्यूनिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के लिए कि अल्टीमेट मॉडल के, आई मीन हाउ डू यू गेट द अल्टीमेट मॉडल। विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट अभी के लिए मैं इस वीडियो को करना चाहूँगा समाप्त। आशा हमेशा की तरह यही है कि आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब देने की। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और टेक केयर।